सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, कि तुम इसे मांगेंगे तुम ही दोगे, कि तुम्हारे दर से हिलो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। ये शरफ बड़ा शरफ है मेरा, रुख तेरी तरफ है, मुझे ना तो ख्वाब बनाया आका, मुझे ना तो ख्वाब बनाया, ये करम नहीं तो क्या है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अमल की मेरे असास, अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, कि मेरा तो एक आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं आज सुबह सुबह उनसा शाह और फलों के साथ शेफ नौरी, फलों का बादशाह, फलों का बादशाह आम, मैंगो। आम। क्या आम का कुछ बना रही है? जी, आज हम एक डिजर्ट बना रहे हैं, मैंगो डिलाइट, मैंगो टैंगो डिलाइट। टैंगो? जी, मैंगो टैंगो। जी। अरे वाह, क्या बात है। उनसा, आप खाती हैं फ्रूट्स? जी, फ्रूट्स खाती हूँ, लेकिन आम तो बहुत मेरा फेवरेट है। सही बताएं। मैं वेट करती हूँ कि कब आम का सीजन आएगा और मैं आम खाऊंगी। लेकिन इतने लोगों को ये डर होता है कि आम खाने से वजन बढ़ जाएगा। हाँ, बहुत से लोगों वजन में बढ़ता majority है को। तो बढ़ने दे, लेकिन आम नहीं आम छोड़ने नहीं छोड़ रहे। मुझे तो लगता है कि आम से कहाँ वजन बढ़ता है, फ्रूट से तो नहीं वजन बढ़ता इतना। नहीं, वो कहते हैं कि आम में ज्यादा शुगर ज्यादा होती है या क्या कुछ ऐसा होता है। लेकिन वही वाली बात है, एक खा लें तो फिर वॉक कर लें, एक्सरसाइज करें तो वो भी डाइजेस्ट खाएं तो जरूर ना। तो वैसे लेकिन मुझे मेहमान- बाबा आम कौन सा वाला आम पसंद है? मुझे पसंद है रिटोल एंड सिंधड़ी, वो जो थोड़ा सा वो क्यूब्स में काट के जो होता है वो वाला। और आपको? चौसा बहुत जबरदस्त। चौसा पसंद है। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, पता नहीं, मुझे लंगड़ा पसंद है। लंगड़ा ग्रीन वाला, ग्रीन वन। आई थिंक लंगड़ा तो बहुत लोगों को पसंद है। अच्छा, उसकी
सही जगह पहुंच गया जी, लेकिन मुझे लंगड़ा बहुत पसंद है। जिंदड़ी, लंगड़ा एंड चौसा। मुझे लगता है लंगड़ा एक ऐसी जबरदस्त किस्म है जी। मेरे ख्याल तो सभी को पसंद आता है। हाँ है तो वो ग्रीन वाला ना, फुल जो जी, ग्रीन होता है, बिल्कुल। हाँ, उसको तो वो घोल के खाने में बहुत मजा आता है। आई थिंक लंगड़ा जो है वो वाकई एक ग्रीन कलर का एग्जैक्टली। आम होता है। जी जी जी। चलिए उनसा से आज ये पूछे, उनसा जिस तरह की हम लोग बात कर रहे थे पिछले हफ्ते पॉलिटिकल कंडीशंस की और इस तरह की, आपको पता है मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। गर्म हो रहा है, हाँ। मौसम कब बेहतर होगा वैसे? कब बेहतर हुआ? क्योंकि हम तो अब हर चीज पे आप पे डिपेंड कौन करते सा हैं। वाला मौसम? मौसम ये जो आसमानी ये आसमानी मौसम या मौसम, सियासी मैं कह मौसम? रहा हूं, बरसात कब होगी? बरसात तो जुलाई में होगी, अभी टाइम लगेगा। तब और तक हम अभी ये गर्मी इस में वक्त बहुत- गर्मी इसलिए होती है कि गंदम पक रही होती है, आम पक रहे होते हैं, तो ये तो अल्लाह की तरफ से एक वो है, एक प्रोसेस है। एंजॉय करें। एंजॉय करें, इस गर्मी को भी एंजॉय करें और उसके साथ साथ खवातीन और हज़रात, जिस तरह के बहुत सारे लोग हैं, ये समर का टाइम है, समर वेकेशंस बच्चों की हुई भी होती हैं, लोग अपनी वेकेशंस प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन मैं भी अपनी वेकेशन प्लान कर रहा था। हाँ, कहा मैं जून भी जुलाई- कर रही हूँ। करिए आप, लेकिन सुनिए टिकट्स कितने महंगे हो और गए। मैं बहुत भी कर रही हूँ। ज्यादा। ये क्या अज़ाब है, टिकट्स क्यों महंगे हो एक तो गए? टिकट्स, ऊपर से डॉलर। सोचिए आप, डॉलर भी पाउंड भी कहाँ से कहाँ कहाँ पहुंच से गए, कहाँ जाएं तो पहुंच जाएं गए। कहाँ, श्रीलंका चले जाते हैं। हाँ, मुझे ये ट्रैवल एजेंट यही कह रहा था कि आप श्रीलंकन एयरलाइन में चले जाए। मैंने कहा तो बिल्कुल भी श्रीलंकन एयरलाइन में अब आपने श्रीलंका बोल दिया, अब वो कल से ही टिकट महंगा हो जाएगा। श्रीलंका का महंगा हो जाएगा। किसका है? ठट्टा का भी महंगा हो गया टिकट। ठट्टा, वो ठट्टा। तो ठट्टा महंगा नहीं हो गया, पेट्रोल एंड डीजल महंगा हो गया है ना। और क्या? नहीं, पेट्रोल तो सस्ता हुआ है। अच्छा 30 रुपीज तो सस्ता हाँ, हुआ है, डीजल भी सस्ता सस्ता हुआ हुआ है है। ना। जो जिसकी गाड़ियों में डलता है वही चीज सस्ती हुई है। लेकिन अल्लाह मैं का कह रहा शुक्र हूँ है। ये टिकट्स जो एयरलाइंस के इतने हाँ, महंगे हो गए, बहुत सोच समझ के, मुझे लगता है अब ट्रैवल करना वेकेशंस के लिए एक सुपर लग्जरी हो गया है। कसम से। आपको पता है पहले तो बिजनेस क्लास वगैरह ऐसे ही हम लोग, क्योंकि एक्टर्स वगैरह बिजनेस क्लास एक बहुत नॉर्मल सी बात होती है। अब एक बिजनेस क्लास की जो रेट्स है वो वाले रेट्स है। अब इकोनॉमी के जो रेट्स है वो पुरानी बिजनेस क्लास के हो गए। और एक Exactly. फैमिली में अगर 4-5 लोग हैं तो उनके लिए कितना मुश्किल हो गया है कहीं पे जाना। सीधे अगर 4 लोग हैं तो 10 लाख से ऊपर बजट है अगर और आराम सिर्फ से टिकट्स से का, हाँ, टिकट्स सिर्फ exactly। टिकट्स का, बाकी और होटल चीजें छोड़ लगे, दे, होटल, और वहाँ हाँ। खाना पीना पीना सब छोड़ने से शॉपिंग, टिकट्स ही का। तो इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप जहाँ पे वेकेशन करने के लिए जा रहे हैं उसकी अच्छी सी वीडियो यूट्यूब पे देखें, एसी फुल करके। अपने आप को इमेजिन करें। हाँ, सोचे कि हाँ ये मैं ही हूँ और बस में सो जाए और बढ़िए, क्योंकि आपको पता है पैसे बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अभी नहीं बचाए तो कल क्या हो। वैसे Exactly। पाकिस्तान में भी बहुत खूबसूरत जगह हैं, जैसे नॉर्थ है और वहाँ का मौसम भी बहुत ज़बरदस्त होता है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बंदा फॉरेन ट्रिप भी करे। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक हमारे नॉर्दर्न एरियाज बहुत सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है। लेकिन हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि एक्सप्लोर करें, दूसरी कंट्रीज हाँ, में exactly। जाएं, दूसरे क्यूजीन्स, क्योंकि आपको पता है विंटर्स में बहुत सारे लोग हैं जो कि उन कंट्रीज में जाते हैं जहाँ थोड़ा ट्रॉपिकल वेदर हो, जहाँ सर्दियाँ ना हो। तो जिस तरह विंटर टाइम पे कनाडा से कितने सारे लोग पाकिस्तान आ जाते हैं कि भाई अनबेरेबल सर्दी हो अच्छा गई। हम लोग थोड़ा उल्टा चलते हैं। साउथ अफ्रीका में इस जून जुलाई में स्नोफॉल होता है, तो मैं और मेरा बेटा वहाँ निकल जाते हैं। अच्छा। माय हस्बैंड इज देयर ना, जोहानिसबर्ग में होते अच्छा, हैं, अच्छा। तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं सर्दियाँ मनाने के लिए। यहाँ गर्मियाँ कैसी होती हैं जून जुलाई में, ये आपको भी पता है। बिल्कुल, तो कुछ लोग यहाँ आ जाते हैं, हम वहाँ चले जाते हैं। हाँ जानलेवा। एग्जैक्टली। लेकिन आपको पता है अभी इस दफा तो कराची में भी बहुत सर्दी थी। हाँ आपके हाँ, और लोग स्टेटस लगाते हैं कि सर्दी कुछ फ्री हो गई है, जान नहीं रही। और गर्मी वैसे देर से आई है, मई में स्टार्ट हुई है, अप्रैल भी हमारा प्लेजेंट था, अच्छा मार्च भी pleasant प्लेजेंट था। रमजान बड़े अच्छे थे इस दफा, रमजान अच्छे थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे अगर देखा जाए तो अभी ये साल शुरू हुआ था और 6 महीने तकरीबन गुजर गए। बिल्कुल, हाँ, हाँ, कैसे फिर- टाइम कैसे टाइम टाइम इज गुजर रनिंग। गया। हाँ, सोचे। और अगर अब मैं आपसे पूछूं आपको क्या लगता है इन 6 महीनों में आपने क्या खोया और क्या पाया? क्या खोया क्या पाया? खोया तो असफर कुछ भी नहीं। हाँ पाया बहुत कुछ, माशाल्लाह। बहुत सारी चीजें पाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने खोया कुछ भी नहीं। हाँ। हाँ उनसे आपने? और मुझे अभी याद है कि आपने न्यू ईयर का जो शो किया था जी, हमने, जी। और वैसे लगता है कल की बात है, अभी और की आप बात। यही बात कह रहे थे मुझसे कि आपके क्या गोल्स हैं, कुछ सोचा है आपने, कुछ प्लान किया इस साल क्या करेंगी, और लास्ट ईयर तो वही चीज़ बिल्कुल माइंड में ना वो रिकॉल हो रही है।
मुझे लगता है टाइम पहले के बनिस्बत अब बहुत ज्यादा तेज गुजरने लगा है। तेज गुजर गया, हर लगता है चीज अभी की तो तेज अभी हो की तो गई है। बात थी, अभी की तो बात है। अब सोचे जो मूवीज हमें पसंद थी उनसा, जी। जो मूवीज के हम गाने सुनते अब वो पता चलता है कि वो 14 साल पुराने Exactly. 15 साल हो गए क्या। मुझे कल किसी ने बताया कि जब वी मेट 2007 में आई थी। मैंने कहा व्हाट, इतनी पुरानी हो गई अभी तो लेकिन आई वही थी। वाली बात है, ओल्ड इज गोल्ड। वो एवरग्रीन ही रहेंगे सॉन्ग्स, वो हमेशा में नए लगेंगे ऐसे। लेकिन लगता है अभी आए थे। हाँ अभी आए थे, मुझे एग्जैक्टली। रेलेवेंट जो चीजें लग रही थी। लेकिन खवातीन और हज़रात, ये जो बात है ना, एक बड़ी पते की बात है, क्योंकि देखें वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है और हम लोग जिंदगी की तगदो में भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। हम ना अपने रिश्तों को उतना टाइम दे पाते हैं, ना दोस्तों को, ना घर वालों को, और ना ही खुद को। तो जो वीकेंड्स होते हैं उन पर प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप खुद को भी टाइम दें और थोड़ा हौले हो जाए, थोड़ा रुक जाए, सांस लें और अपने आप को वक्त दें, क्योंकि अपने आप को जितना आप वक्त देंगे उतना ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे और आपकी ज़हनी सेहत उससे बेहतर होगी। उनसा शाह हमारे साथ हैं जो कि हमें थोड़ी देर में बताएंगी कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। लेकिन वो बताने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी किस तरह बेहतर रह सकती है और वो एक्सरसाइज से बेहतर रह सकती है। तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको एक्सरसाइज दिखाएंगे और फिर आपकी उनसा से मुलाकात कराएंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं योगी वजाहत। मैं सोचता हूं कि क्या सोचूं और कभी सोचता हूं कि सोच क्यों नहीं रहा। ये जो सोच है, विचार है, ये कभी कभी बहुत बड़ा रोग बन जाती है। आज भी लोग सोचते हैं कि क्या सोचें और सोचते हैं कि वो क्या सोच रहा है, सोचते हैं कि उसने हमारे बारे में क्या सोचा, और सोच सोच के वो इस कदर उलझ जाते हैं कि एक रोग सा लग जाता है। ये जो विचार हैं, सोच है, ये कहाँ से आती है? ये स्टिमुलेट करती है हमारे सामने। हम जो मंज़र देख रहे हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं, जिनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, जो टिकटॉक देख रहे हैं, जो कि बहुत सारे व्हाट्सएप के जो हमारे मैसेजेस हैं, ये सब कुछ मिलके जो कि इनपुट हमारे अंदर जाता है, वहाँ से फिर एक हमारा प्रोसीजर शुरू होता है थॉट का, और वो थॉट वैसी होगी जैसे कि हम इनपुट करेंगे। लिहाजा सबसे पहले अगर आपको लगता है कि हर वक्त जहन जो है नेगेटिव, मनफी सोच रहा है, तो सबसे पहले आपको जो देखना होगा वो आपका एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है। आपके दोस्त कैसे हैं, आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, वो असल में आपकी उस सोच के बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। बहुत बड़ा, मैं कुछ कहना तो कुछ और चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि वही तबाह कर देते हैं अगर आप उस सोच को समझ ना सकें। तो पहले, सबसे पहले अपने दोस्तों का तयन कीजिए। अच्छे दोस्त, अच्छी गुफ्तगू करने वाले और पॉजिटिव सोचने वाले दोस्त हों, तो उनके दरमियान जब बैठेंगे तो यकीनन जब आप खुशबुओं और फूलों के दरमियान बैठेंगे, जैसे कि मैं इस वक्त बैठा हूँ, तो आपको खुशबू आएगी, हवा चलेगी, तो आपको मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा, तो आपने इर्द गिर्द देखना है कि वो कौन है जो आपकी सोच को गंदा कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए फोकस का एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। 1 लेग पोज, गो के खड़े होके होगा, लेकिन इसको आप बैठ के एक और अंदाज में कर सकते हैं। इसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बीनी, गेजिंग। गेजिंग अगर आपको आ गई तो आपका फोकस जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप अपनी मर्ज़ी से सोचेंगे। तो इसके लिए क्या करें? कोई भी पॉइंट हो, वहाँ पे एक नुक्ता लगाएं और कुछ देर अपनी आंखों को खोल के उसको देखते रहें। अब मेरे जहन में थॉट्स आना शुरू हो गए, आने दें, ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे नहीं, बिल्कुल आपको आई बॉल के सामने, अपने बिल्कुल आई लेवल पर रखना है। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी तरह इतनी आंखें खोल के रखें, आप नॉर्मल रखें आंखों को। अब देखें, मैंने ये जो फोकस किया है ना, ये मैंने अपनी आई बॉल के लेवल पे किया हुआ है। लिहाजा आपको लग रहा है कि मैं आपको नहीं देख रहा, इसलिए कि मेरा लेवल जो है थोड़ा सा नीचे है कैमरे से। अब ये मैं देखता रहूँगा, मेरे जहन में उलझाव शुरू हो गया है, थॉट आ रही हैं, जा रही हैं, आने दें, जाने दें। इसको कहते हैं नेति नेति। योग का ये तरीक़ाकार नेति नेति बड़ा कमाल का है। अब ये हम आंख बंद करके भी कर सकते हैं। मैंने आंख बंद कर लिया, थॉट आ रहे हैं, लेकिन नेति नेति, नहीं नहीं नहीं, जाने दें। किसी भी थॉट को मैं पिक नहीं कर रहा, सिवाय इस मौके के जो मुझे गुफ्तगू करनी है,
कॉन्शियसली मैं इसको पिक करूँगा। लेकिन और जो थॉट्स आ रहे हैं, जैसे देखें अभी एक थॉट आया सुबह सुबह, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं लालपुर में, योगी जनाब इकबाल शाहिद साहब, उन्होंने एक मैसेज भेजा था, उनका थॉट आया अभी, ठीक है, अल्लाह उन्हें खुश रखे। लेकिन फ़िलहाल मैं उस थॉट को भी हल्का सा हटा रहा हूँ। मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे भाई, एक थॉट हैं आ गया जी स्कूल ऑफ योगा का, जनाब हमारे उबैदुल्ला शाह साहब शाह जी का, उनकी याद आ रही है, लेकिन मैंने उस थॉट को भी हटाया। वाह वाह, सारे योगी आ रहे हैं, जाहिद साहब आ गए, जाहिद महमूद योगी, क्योंकि जाहिद जो हैं वो लाहौर में होते हैं, बहुत अच्छे हैं। अब ये थॉट्स आ रही हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास थॉट नहीं आ रही, लेकिन देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं मेंटली नीति कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ थॉट को आते हैं और चले जाते हैं। मैं रुक नहीं रहा, सोच नहीं रहा, उनसे कनेक्ट नहीं हो रहा। और अब मैं बिल्कुल आराम से रिलैक्स हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, तो मुझे ये आदत हो चुकी है कि मैं जल्दी अपने आप को डिटैच कर लेता हूँ। अगर आप परेशान हैं थॉट से, तो नेति एक बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका है अपने थॉट्स को फोकस करने का। इसके साथ गेजिंग का एक तरीका है, जो गेजिंग से भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप अपने आप से दोहराया करें, जिसको कहते हैं सेल्फ हिप्नोसिस। मैं हर रोज़ हर लिहाज से बेहतर हो रहा हूँ। मैं हर रोज़ हर लिहाज से बेहतर हो रहा हूँ। देखिए कोई थॉट बाहर से नहीं आ रही, मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ। मैं एक जुमला क्रिएट कर रहा हूँ, इसी पर फोकस कर रहा हूँ। मैं हर रोज़ हर लिहाज से बेहतर हो रहा हूँ। अब मैं मुंह से नहीं कहूँगा, अब दिल ही दिल में कहूँगा। और यूं आप बहुत सी उन सोचों को अपने आप से दूर कर सकते हैं, जो अगर आ जाएं तो आपकी सोच में ढल के आपका हिस्सा बन जाती हैं, और फिर यूं आप परेशान हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा, अपने दोस्तों का इंतखाब बहुत सोच समझ के कीजिए। जिस माहौल में आप बैठ रहे हैं, जहां जा रहे हैं, देख लें क्या वहां जाने से आपकी सोच मुस्बत होगी या मनफी। फिर उसके बाद आप पे जो गुजरेगी उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। इसके साथ साथ इबादत कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में जितना हाजिर होंगे, यकीनन आप उतने फ़ायदेमंद रहेंगे, उतने ही अच्छे रहेंगे, इसलिए कि नमाज तमाम तर बुराइयों से रोकती है। और जब आप मस्जिद में जाते हैं तो बहुत सी थॉट तो उसके दरवाजे पे खुद ही आपका पीछा छोड़ देती हैं, इंतज़ार करती हैं कि जब तुम मस्जिद से निकलोगे तो फिर मैं तुम्हें ग्रिप कर लूँगी। तो जितनी देर आप मस्जिद में गुजारते हैं, अल्लाह के हुजूर गुजारते हैं, वैसे तो अल्लाह के हुजूर हर वक्त रहना है, हम हैं भी अल्लाह के हुजूर हर वक्त, तो अल्लाह की याद में जितना रहेंगे आपको और सोचें परेशान नहीं करेंगी, बल्कि अल्लाह की याद आपको सवाब भी देगी। तो इबादतों की तरफ आइए और दरगुजर की तरफ आइए। लिहाजा आज दो बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लाइट सी, दोस्तों का इंतखाब और नीति यानी कि थॉट को बाय बाय जाने दीजिए। ये करके देखिए और देखिए कि आप कितना बेहतर महसूस करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शोबे खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं उनसा शाह। मैं बताऊंगी आपके आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, उनसा बताएं। तो एरीज से शुरू करते हैं। एरीज बुर्ज हुमल के लिए आने वाला हफ्ता मैजिशियन की एनर्जी, यानी कि आप कुछ लोग जो हैं एरीज वाले जो है क्रॉस रोड्स पर होंगे। लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कुछ समझ नहीं आ रही, थोड़ा मेंटली आप थोड़ा उलझन का शिकार हो सकते हैं। प्रपोजल्स आए हुए हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो मैरिड लाइफ कैसे चल रही है उसके बारे में भी थोड़ा सा आप इनडिसाइसिव हैं, समझ नहीं आ रही कौन सी डायरेक्शन सही है नहीं सही है, हालात किस तरफ चल रहे हैं।
बहुत सारे फ़ैसले लेने हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या फ़ैसला लें, तो थोड़ा सा क्रॉस रोड्स पर इनडिसाइसिव एरीज़ वाले रह सकते हैं। मीटिंग्स नज़र आ रही हैं करियर के, फाइनेंसेस में बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकातें, कोई ट्रैवल प्लान भी कर सकते हैं। वर्क से रिलेटेड अगर आप इस वीक में ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लकी रहेगा। काम में सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, लोग आपके काम की तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेहत का आपने ख़याल रखना है क्योंकि सेहत जो है वो अब जैसे तबीयत में जैसे बेजारी हो रही है, काम करने का दिल नहीं चाह रहा और ऑफिस जाने का दिल नहीं चाह रहा, थोड़ा लेज़ी फील कर सकते हैं, तो अपने आप को एनर्जेटिक करें। जिस चीज़ से आपको एनर्जी मिलती है, चाहे आपकी एक्सरसाइज हो या किसी भी हवाले से किसी भी तरीके से आप एनर्जी फील करते हैं तो वो ज़रूर कीजिए। और टॉरस की बात करते हैं, टॉरस में थोड़ी रुकावटें लव लाइफ रिलेशनशिप में हैं, शादी नहीं हो पा रही, थोड़ी ब्लॉकेज नज़र आ रही है, लेकिन ये ब्लॉकेज जो है वो टेम्परेरी है, ये लॉन्ग टर्म ब्लॉकेज नहीं है। तो थोड़ा सा आप अगर किसी भी हवाले से रुकावटें आती हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए, सब्र कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए, कोई भी फ़ैसला लेने से पहले सब्र करना है। सेपरेशन है, डिवोर्स है, शादी के मामलात अच्छे नहीं चल रहे तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी आपको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेगा टॉरस वालों का ये हफ़्ता, पैसे बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ काम में बिज़ी, जॉब में बिज़ी, बिज़नेस में बिज़ी, कोई ऐसा आपका जो है वो कोई अचीवमेंट भी मिल सकती है, कोई गोल आपने सेट किया है, फोकस बहुत ज़्यादा है टॉरस वालों का। वैसे भी टॉरस वाले बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, जो भी काम करते हैं बहुत मेहनत से दिल लगा कर करते हैं, इनका माइंड बड़ा क्रिएटिव होता है। टॉरस वालों की हेल्थ जो है वो स्टेबल होती हुई नज़र आ रहा है। आपने खुद को टाइम दिया है, सेल्फ़ केयर की है, इस वजह से आपकी कुछ अरसे से अगर कोई भी डिज़ीज़ थी, बीमारी थी, प्रॉब्लम थी सेहत से रिलेटेड तो वो सॉल्व हो जाएगी, हीलिंग नज़र आ रही है। टॉरस के बाद है जेमिनाई। जेमिनाई वालों का आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, सन की एनर्जी है, कुछ स्ट्रेंथ मिलती हुई नज़र आ रही है, एनर्जी है, ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं ज़रूर आपने कुछ अच्छे काम किए हैं वो उनकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों से बचते हुए नज़र आ रहे हैं, एक प्रोटेक्शन नज़र आ रही है जेमिनाई वालों के लिए। शादी की सिचुएशन भी जेमिनाई वालों की बनती हुई नज़र आ रही है, किसी भी हवाले से कोई घर हो सकता है, आप अपना घर ख़रीद लें या मकान की तब्दीली, ऑफ़िस को रेनोवेट कर रहे हैं या खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं, सफ़र से भी आपको खुशी मिल सकती है। फाइनेंशियली थोड़ा सा जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, हो सकता है दो जगह पे आप काम करते हैं, बिज़नेस और जॉब कर रहे हैं या 2 बिज़नेस हैं या 2 जॉब्स हैं, तो दोनों तरफ से इनकम तो हो रही है लेकिन सेविंग नहीं हो रही है, तो सेविंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ ज़बरदस्त लग रही है, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, खुश हैं, रिलैक्स हैं, बहुत आपकी जो आने वाला हफ़्ता बहुत पुरसुकून गुजरेगा, मेंटली भी आप बहुत खुश रहेंगे। जेमिनाई के बाद है कैंसर, बुर्ज सुल्तान। खामोशी थोड़ी नज़र आ रही है, हो सकता है आप अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है, आपके कोई सेपरेशन हो सकती है या एक दूसरे से आप बात नहीं कर रहे हैं, नाराज़गी है और आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी की कॉल का, किसी के मैसेज का, हो सकता है कोई दोस्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके घर आएगा या कॉल करेगा, तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। ये टाइम है, मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअली अपने आप को जो है कनेक्ट कीजिए नेचर से, यूनिवर्स से। थोड़ा काम से भी आपने ब्रेक लेनी है, वेकेशन भी प्लान कर सकते हैं या घर में भी अगर टाइम आप स्पेंड करें तो थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। खर्चा काफ़ी है कैंसेरियंस का इस वीक में, कोई बिज़नेस इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेंसेस जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं आपसे। घर में गेस्ट भी आ सकते हैं, कहीं ट्रैवल पर जा रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है कि आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। हेल्थ का आपने बहुत ख़याल रखना है, डिप्रेशन, एंजाइटी आपको फ़ील हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, सर का दर्द हो सकता है, मिग्रेन का पेन है या कोई भी इससे रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, तो आपने एक तो स्ट्रेस जो है कोशिश करें कम से कम लें। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है जी। ओके,
कैंसर की बात हो गई थी, अब लियो की बात करते हैं। लियो के लिए लव रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो अगर आपकी लव लाइफ में, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अगर मैरिड हैं तो शादीशुदा आप लाइफ में भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आपने परेशान नहीं होना है, आपने घबराना नहीं है, बल्कि अपनी विल से, अपनी विल पावर से उसको दूर करना है। जो भी अगर आपके अंदर कुछ कमज़ोरियां हैं या आपके पार्टनर के अंदर या कुछ हालात ऐसे हैं, इन लॉज आपको परेशान करते हैं या रिश्तेदार आपको तंग करते हैं, किसी भी हवाले से औलाद का मसला है, लेकिन आपने परेशान नहीं, गिव अप नहीं करना है। और जितनी आप एफ़र्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा एफ़र्ट कर सकते हैं। वो जो कमी बेशी है या कमज़ोरी है उसको ख़ुद दूर कीजिए। शादी नहीं हो रही, रुकावटें आ रही हैं, लेकिन आपने फिर भी गिव अप नहीं करना है। और काम के हवाले से, करियर फाइनेंसेस में कोई अहम फ़ैसला ले सकते हैं, लेकिन वो फ़ैसला प्रैक्टिकल होना चाहिए। इमोशनली कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करें कि बाद में आपको रिग्रेट हो और आप परेशान हो जाएंगे, काश मैं ये ना करता तो ज़्यादा बेहतर था। तो कोई प्रैक्टिकल आपने फ़ैसला कर सकते हैं। कोर्ट में केसेस अगर आपके चल रहे हैं तो फेवर आपको मिल सकता है। सफ़र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस ट्रैवल अगर आप करते हैं तो आपके हेल्थ इश्यूज़ भी ख़त्म हो जाएंगे। कहते हैं ना जादू टोना के, अगर आपको वहम है समंदर क्रॉस करने से, हाँ, नज़रें बद है या क्या, तो आप समंदर क्रॉस करेंगे तो आपकी हीलिंग खुद ब खुद जो है नेचुरली होना शुरू हो जाएगी और आपका माइंड भी फ्रेश होगा। तो एक छोटा सा ट्रैवल अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। वर्गों के लिए, बुर्ज सुमला के लिए कोई गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। कोई प्रपोज़ल आपका आ सकता है, किसी का मैसेज, कॉल आ सकती है। कोई पुराना दोस्त जो काफ़ी अरसे से आपसे कांटेक्ट में नहीं है तो वो आपसे कांटेक्ट में आ सकता है। हो सकता है आप ख़ुद से किसी को मैसेज करें। अगर आप किसी से नाराज़ हैं या कोई और आपसे नाराज़ है तो वो भी आपकी तरफ आ सकता है। अब सेपरेशन हुई है, ब्रेकअप हुआ है तो पैचअप हो सकता है। न्यू बिगनिंग्स नज़र आ रही हैं वर्गों के लिए। करियर के हवाले से कोई न्यू जॉब हो सकती है, न्यू बिज़नेस हो सकता है, कुछ न्यू बिगनिंग्स, और बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। मतलब जब भी एक बंदा कुछ स्टार्ट लेता है तो कितना ज़्यादा स्टार्ट में एक्साइटेड होता है। तो कुछ एक्साइटमेंट में आप काम करते हैं, बड़ी एनर्जी, एक्टिवली सारी चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपने अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी मुझे स्ट्रेस वर्गों वालों के लिए, या काम की ज़्यादती, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, बहुत बिज़ी हैं, इस वजह से आप अपना ख्याल, सेल्फ़ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक कामों में फंसे हुए हैं और अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, इस वजह से आपकी जो हेल्थ है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। तो साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। और वक्त तो आ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और भाई नौरीन के लिए खास तौर पे तालियां। मैंने बहुत कम इतने पैशनेट लोग देखे हैं और इतना मुझे अच्छा लगता है कि कोई अपना काम इतना एंजॉय करके कर रहा प्रेजेंटेशन हो। अगर अच्छी होगी तो फिर मजा भी आता है। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आई कैचिंग होगा तो आपका टेस्ट करने का भी दिल चाहेगा। ये आपके पैशन के मार्क्स हैं सारे। आप जिस शौक से माशाल्लाह आप काम करती हैं, इट्स वेरी कमेंडेबल। थैंक यू। तो लिब्रा की बात करते हैं। बुर्ज मीज़ान की आने वाला हफ्ता उनके लिए खुशियां लेकर आएगा। स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी शादी के मामलात अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं, शादी होती हुई नज़र आ रही है। हैप्पीनेस का कार्ड है, हैप्पीनेस की एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ अचीवमेंट भी हो सकती है, आपके प्रमोशन हो सकता है। अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं तो आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। खुशियाँ मिलती, घर से खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। गुड न्यूज़, कोई ट्रैवल आप कर सकते हैं। और लव लाइफ आपकी, अगर कोई ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, किसी भी दुख परेशानी से अगर आप गुज़र रहे हैं तो इंशाल्लाह स्टेबिलिटी आएगी। काम में, करियर और फाइनेंसेस में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। यहाँ पे जेलसी है, जहाँ पे आप काम करते हैं लोग बहुत आपके काम से जेलस हो जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी से जेलस होते हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ भी नज़र आ रही हैं जो कोशिश करती हैं कि आपका काम जो है वो मुतासर हो। इस वजह से भी कभी कभी जो है अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं। कुछ मूड स्विंग्स भी रहेंगे लिब्रा वालों के।
हेल्थ जो है वो एक थोड़ी सी आपको स्पिरिचुअल हीलिंग की भी ज़रूरत है। तो कोशिश करें अपना जो कनेक्शन है वो नेचर के साथ, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन अपना थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वाले के हालात इतने इस आने वाले हफ्ते में इतने कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहे, और आपकी जो घरेलू प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं, या अगर नहीं हैं तो हो सकती हैं। पार्टनर के साथ थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है, और उसके अलावा आपके पैसों के मामलात, फाइनेंसेस, करियर में भी थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, लेकिन ये वक्ती एनर्जी होती है, आगे जाके चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और हेल्थ जो है वो स्कॉर्पियंस का हेल्थ इशू भी हो सकता है, स्पेशली स्टमक से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, सर का दर्द, सर की तकलीफ़ हो सकती है, और बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इस वजह से भी आपकी हेल्थ उससे इफ़ेक्ट हो सकती है। तो अपनी हेल्थ का आपने ख़्याल रखना है, आपने प्रॉपर डाइट अपनी ले एक्सरसाइज कीजिए, अपना डेली रूटीन जो है वो उसको हेल्दी रखिए। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वाले जो हैं वो एक थोड़ा सा उनके लिए भी यही है कि सेल्फ़ केयर और सेल्फ़ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हर वक्त आप फंसे रहते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, घर वालों का, फैमिली का, दोस्तों का, लेकिन ये टाइम है, ये हफ्ता है कि सेजिटेरियस वाला खुद अपने ऊपर फोकस कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ़ लव। और ये वीक सेजिटेरियस वालों के लिए थोड़ा रोमांटिक भी रहेगा, शादी के मामलात भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, और सारी चीज़ें आप ख़ुद से पॉजिटिव करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपकी अप्रोच जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। करियर और फाइनेंसेस में थोड़ा सा जो है वो ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, और आपका काम हो सकता है वक्त पे ना हो, कुछ अरसे के बाद हो, इंतज़ार के बाद भी हो सकता है। तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, काम से आपने ब्रेक लेना है, और उसके बाद जो है वो दोबारा से बिगनिंग कीजिए अपने काम की। अच्छा, और दूसरा ये है कि अपने हेल्थ आपकी बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी सी स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आपका स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। कुछ ऐसे ख्वाब आपको नज़र आ सकते हैं, सच्चे ख्वाब, या कोई ऐसा ख्वाब जो बार बार आपको रिपीट होता है, कोई कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ इंट्यूशन आपको बताएगा कुछ ऐसा। तो हेल्थ वाइज आपकी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। कैप्रिकॉर्न के लिए जो है वो लव रिलेशनशिप में कुछ पलट गई है एकदम से कि जैसे किसी ने का अटेंशन। अच्छा, कैप्रिकॉर्न स्टार मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये लोग बहुत सिंसियर होते हैं। जेमिनी पसंद आपको? कैप्रिकॉर्न क्यों पसंद है? ये क्या बात हुई? नहीं, कैप्रिकॉर्न वैसे ही पर्सनल, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। तो कैप्रिकॉर्न इसलिए मुझे पसंद है कि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं ना, किसी भी हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, चीज़ पैशन से करते हैं। पैशन, और इनकी जो क्या कहते हैं, इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है। अच्छा मैम, इनको बहुत बात ज़्यादा नहीं energetic बात भी नहीं कर, जेमिनी नहीं पसंद, आप इनको बात नहीं करने दे रही है। हमारे साथ अस्मा की कॉल है, अस्मा से बात करें, आप लोग बात नहीं करें। जी अस्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1998। ठीक है, क्या नाम है आपका? अस्मा। अस्मा जवेद कसूर से बात कर रही हूँ मैं। सवाल बताइए। मैंने शादी का मसला है, शादी का पूछ रही हूँ। शादी कब होगी आपकी? हाँ जी, कब होगी और मेरे सन की जगह पे हो जाएगी या? अस्मा, शादी तो मुझे जल्द नज़र आ रही है, इसी साल शादी नज़र आ रही है, और हो सकता है आपका अभी इस वक्त प्रपोज़ल कोई आया हुआ भी हो, और जहाँ आप शादी करना चाहती हैं उसमें बहुत मुश्किलात हैं, इजीली नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेविल की एनर्जी नज़र आ रही है। आप पहले देखिए कि जिस जगह पे आप शादी कर रही हैं, क्या वो बंदा, जो पर्सन है, वो क्या वाकई आपके साथ सिंसियर है, लॉयल है, वाकई वो भी आपके साथ शादी करना चाहता है या नहीं करना चाहता, इसको ज़रा देखिए, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, और घर वाले जो हैं वो भी जो है रुकावटें पैदा करेंगे, तो आसान नहीं है जहाँ पे ये शादी करना चाह रही हैं। ऑलराइट अस्मा, तो प्लीज सोच समझ के देखभाल के फैसला कीजिए। बिल्कुल जी, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं ना, जी आप तारीफें कर आज रहे की थे। रेसिपी क्या है? आप क्या रेसिपी बना रही? कैप्रिकॉर्न के बाद बताऊंगी। अब तो ये कहेंगी कि मैं डिजर्ट भी नहीं खिलाऊंगी जब तक कैप्रिकॉर्न की। देखिए, आज मैं इसलिए तारीफ कर रही हूँ कि मैंगो की डिजर्ट बना रही अच्छा, है। फिर तो सही है, फिर तो कर ले, फिर तो मेरा भी बहुत फेवरेट है। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कुछ गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई दोस्त आपको कांटेक्ट कर सकता है, कोई
उसके अलावा बच्चे की भी कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, जो ख़वातीन या कपल्स वेट कर रहे हैं वो भी उनके लिए गुड न्यूज़ है, कंसीव कर सकती हैं ख़वातीन। और उसके अलावा आपकी अप्रोच जो है वो इस वीक में बहुत पॉजिटिव होगी, कुछ प्लान करती हुई नज़र आ रही, फ्यूचर के लिए कुछ प्लान, कोई ट्रैवल प्लान कर सकती हैं या घर में रेनोवेशन, कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करती हुई नज़र आ रही हैं। और उसके अलावा ख़र्चा बहुत होगा इस वीक में, हो सकता है आपका कोई ट्रैवल हो या आपके घर में कोई गेस्ट आ जाएं, कुछ भी ऐसा कोई जो है आप कहीं पे शादी वगैरह पे जा रही हैं तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। बिज़नेस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो लेकिन इसके साथ ये है कि अगर आप अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपका जो दोस्त है वो आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। और हो सकता है पार्टनरशिप पे अगर आप काम तो करें तो वो आपके लिए सक्सेस उसमें मिलेगी। हेल्थ के लिए आप जो है रेगुलर जो आपको अपना चेकअप करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर काफ़ी अरसे से आपने अपना स्कैनिंग टेस्ट वगैरह नहीं करवाए हैं, चेकअप्स नहीं करवाए हैं तो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। कैप्रिकॉन के बाद है एक्वेरियस वाले थोड़ा इंडिसाइसिव, डबल माइंडेड नज़र आ रहे हैं। लव रिलेशनशिप में दो रिश्ते, दो प्रपोजल्स आ सकते हैं आपके और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा जो है प्रपोज़ल मेरी सही है। हो सकता है आपकी लाइफ में दो लोग हों और आप सोच रहे हो कि कौन सा इंसान मेरे लिए आगे सही रहेगा क्या, तो थोड़ा सा वेट भी कर रहे हैं किसी की कॉल मैसेज का। चीज़ें थोड़ी डिले भी हो सकती हैं, जो काम वक्त जिस टाइम पे आप चाह रहे हैं उस टाइम पे नहीं होंगे लेकिन थोड़े अरसे के बाद हो सकते हैं। थोड़ा वेट इंतज़ार नज़र आ रहा है। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, रुकावटें होंगी, लेकिन एट द एंड जो है वो आपका ट्रैवल हो जाएगा। बिज़नेस में आपके फाइनेंसेस में आपकी पेमेंट्स वगैरह स्टक हो सकती हैं लेकिन जो है आपको मिल ज़रूर जाएंगी। लोगों पे आपने जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है एक्वेरियस वालों ने, वरना उनको चीट भी कोई कर सकता है। हेल्थ का ख्याल रखने, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं नज़र आ रही इस वीक में। जो है वो कोई भी ऐसी इशू हो सकता है स्टमक से रिलेटेड या सर की दर्द की तकलीफ़ या कोई भी, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। लास्ट जो ज़ोडिक साइन है वो है पाइसेस वालों के लिए रिलेशनशिप लव में बहुत चैलेंजेस हैं। अगर पसंद की शादी करना चाहते हैं, शादी नहीं हो रही है, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा इरादा कर लिया और सोच लिया कि मुझे यही करनी है और स्ट्रगल किया आपने तो हो जाएगी। तो इसमें चैलेंजेस तो हर चीज़ में चैलेंजेस तो हमें आते ही हैं। तो कुछ कन्फ्यूजन्स भी नज़र आ रही हैं पाइसेस वालों की लाइफ में, चैलेंजेस भी हैं। शादीशुदा मामलात भी, आपके घर के इश्यूज़ भी में भी थोड़ी चैलेंजेस हो सकते हैं। घर ख़रीदना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, उसमें भी चैलेंजेस होंगे। लेकिन अगर आपने इरादा कर लिया और उस पर ही आपने काम किया तो हो जाएगा। कोई गुड न्यूज़ भी मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई जॉब इंटरव्यू हो सकता है, जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है, और ये सारी चीज़ें हैं पाइसेस वालों के लिए। ज़बरदस्त उनसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए एक कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। फैसल अभी कौन की जा रही है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फैसल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं पूछ रहा था कि मैंने अपनी शादी का पूछना था कि कब होगी और जिसके साथ करवाना चाहते हैं उसके साथ होगी या नहीं। ओके, फैसल नाम है आपका? जी, फैसल शमशाद। शादी कब होगी और जिनके साथ चाहते हैं। ओके, बहुत मुश्किल है वैसे। बात तो अच्छी नहीं है लेकिन ये है कि जो मेरे पास रीडिंग में आ रहा है वही मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे नहीं लग रहा कि आपकी शादी वहाँ हो सकेगी, लेकिन आपकी शादी के चांसेस 1 साल के बाद, यानी कि अभी मई जून का टाइम पीरियड है, तो आगे मई जून के बाद आपकी जो है 2024 के जून के बाद जो है चांसेस हैं आपकी शादी के। थैंक यू फैसल, थैंक यू फॉर कॉलिंग। और अब हम मोहब्बत के दुश्मन उनसे शादी खुद हाफिज कहेंगे। आज सबको आपने बुरी खबरें सुनाई हैं। और क्या, और जो भी कॉल आती है वो सिर्फ सवाल ये करता है कि शादी कब होगी। एक तो जिंदगी का यहाँ मकसद भी इसे सही है। चले ठीक है, है। प्यार मोहब्बत में लगे ना, उनको खुशी मिले। हाँ, जिसमें आपको खुशी मिले। उनका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
खवातीनो हजरात, ये क्या चल रहा है किचन में, ये क्या चल रहा है, निकाल ले। नौरीन जो है वो इतनी ज़्यादा बिजी हैं और इतना ज़बरदस्त उन्होंने प्रेजेंट किया है, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको आकर देखूं ग्लास को कि इन्होंने किस तरीके से ये ग्लास बनाया, इतना खूबसूरत है। अब ये इनको करना, अब देखिए कैसे करती हैं। क्या मतलब आप ये बताएं कि इन्होंने कैसे किया होगा आपके कैसे ख्याल किया से। होगा? ये तो ऊपर जो है ये मुझे शुगर नजर आ रही है, तो ठीक है। मुझे लगता है कि ये शुगर जो है ना इन्होंने ऐसे करके चिपका दी है। देखिए नहीं चिपकी, नहीं चिपकी नहीं चिपकी, ये देखे। तो ट्राई करने में क्या है, ट्राई तो बंदा करेगा। अच्छा आपने लेमन भी सबसे है। पहले लेमन को साइड में पूरा लगाना है। लगाए ना लगाए, चलो इंसान लगाए, लाइव लगाइए। चले। हाय अल्लाह ये शेफ कंपटीशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। पूरा लगा दो, हाय अल्लाह। बस अब ये रखें इधर। अच्छा अब इसको यूं करते हैं शुगर। अच्छा अब चीनी में डिप करना है। अच्छा। चले। लगता है आपको बहुत प्रैक्टिस है ना? ये देखिए ये हो गया। वाह, अब इसको यहाँ रखें। और ये इसके अंदर क्या है? हाँ अब ये लीजिए। सिरप है, ये चॉकलेट सिरप है। हाँ ओके अब ये लीजिए, इसको आप हल्का सा यू टर्न करती रहेंगे, ग्लास को drizzle ये करती बहुत रहेंगी। टेक्निकल है वैसे। हो जाएगा। ऐसे टिल्ट कर ले ग्लास। सुभान अल्लाह, वेरी गुड। ये तो वो लग रहा है जैसे थोड़ा और ले वो गोले गंडे की शॉप पे आ गए। हाँ ऐसे नहीं होता था ये? अरे वाह, ये कोई मैप बन गया लगता है। हाँ कोई बात नहीं, अब क्या करना है? बस बन हो गया, डन हो गया। देख ले भाई, वेरी गुड। और ये इंसान ने टास्क मुकम्मल कर ली। ये मैंने बनाया और ये नौरीन ने बनाया और है। नौरीन आप कितने मार्क्स देंगे उनसा को ये ग्लास मैं में? इनको देती हूँ 100 आउट ऑफ 1000। 95। अरे no! 95 और वो भी शेफ ने मुझे मार्क्स दिए Very हैं। good, क्या चलो। बात है। अब क्या करना है? अब हम अब आ जाए अपनी रेसिपी। प्लीज प्लीज, और ये भी उनसे सीखना चाहते हैं कि ऐसे क्या हाँ बनाएंगे। बिल्कुल, मुझे बहुत शौक है और मैं खुद ही अच्छा। बना के खुद ही खाऊंगी। अच्छा आज जो हम बना रहे हैं वो है मैंगो टैंगो डिलाइट, क्योंकि आजकल आपको पता है आम का मौसम है एंड किंग कहते हैं फ्रूट का किंग कौन होता है, तो मैंगो। मैंगो होता है। जैसे मैं अपने घर की क्वीन हूँ और किचन की भी क्वीन है। किचन की भी queen बिल्कुल, है। हाँ। तो चले हम इसके लिए हमें चाहिए 3 to 4 मैंगोज। अच्छा मैंगोज आप लोग अगर ले सकते, सिंधी जो होता है या लंगड़ा जो होता है जो असफर का और फेवरेट चौसा है, भी ले और सकते हैं। चौसा भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सख्त होगा ताकि उसमें क्यूब्स कट जाएंगे। नरम होगा तो फिर वो बिल्कुल आपका वो हो जाएगा जैसे कि लिक्विड ही हो जाएगा। लिक्विड ही हो जाएगा। नहीं ये जो इन्होंने सिंदड़ी लिया है उसके क्यूब्स जरा हाँ, इजीली इससे बन क्यों जाते जरा हैं। इजीली बन जाते हैं। तो अब इस सिंधरी ले लीजिएगा, 3 से 4 आम हमें चाहिए। इसमें 4 to 5 बनानास चाहिए। आप लोग और भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लाइक ग्रेप्स ऐड कर सकते हैं। इसमें आप ऑरेंज के चंक्स ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी जो जो मौसम है, लेकिन एक्सेप्ट एप्पल और ये आड़ू जो पीच होता है, ये सब चीजें इसमें नहीं जाती। थोड़े से इस तरह के Soft फ्रूट्स वाले। जाते हैं, सॉफ्ट वाले। ठीक है चले। अच्छा इसमें हमने लिए हैं 5 to 6 बिस्किट्स हैं। कोई भी आप लोग क्रैकर्स ले सकते हैं, ब्राउन भी एंड लाइक हल्का फुल्का सा जो कि अनसॉल्टेड हो, आप उसका क्रम्ब बना लें। ठीक है, ये हमने लिए हैं 4 to 5 बिस्किट्स। अच्छा ये 1 कप इसमें दूध जाएगा। ये जेली ली हमने, मैंगो जेली हमने एक जमा ली थी। ठीक है, ये हमने इसके क्रिस्टल्स, हमने मैंगो जेली लिया 1 पैकेट। ठीक है, अच्छा ये बटर है, वो मैं आपको बताऊंगी मैंने बटर क्यों ऐड किया है इसमें। बनानास है, ये थोड़ा सा पाइनएप्पल एंड मैंगो का पाउडर है। ठीक है, ये हमने इसमें ऐड करना है। चीनी हस्बे जरूरत। ये पाउडर हस्बे कहाँ से जायका। मिलेगा? ये कहीं से भी मिल जाएगा, किसी भी सुपर मार्केट। और इसका नाम क्या है? पाइनएप्पल पाउडर या मैंगो पाउडर व्हाटएवर। और ये तो अलग पाउडर्स होते हैं। जी जी तो अलग आपने अलग। मिक्स किया है? मैंने मिक्स कर आपने दिया। मिक्स किया? जी मैंने ओके, मिक्स ओके। किया। ठीक है, अच्छा इसमें शुगर है, इसमें आप लोग कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी। ठीक है, और ये मैंगो जो मैंने क्यूब्स में काट लिए थे। ठीक है, अच्छा जी अब सबसे पहले हम क्या करेंगे। अच्छा और एक बात आप याद रखिए कि जो इस वक्त नौरीन बना रही हैं वो एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद उनसा बनाएंगे। मैं मुझे भाग जो है वो प्रेजेंटेशन करेंगे। बिल्कुल। नहीं मैं खाऊंगी टेस्ट करूंगी। अच्छा इसे मैंने 2 टेट्रापैक क्रीम ले लिया था। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क। इसमें मिल्क ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्रीम ऐड करना जरूरी है? हाँ क्रीम, थोड़ा सा क्रीमी डिलाइट। ओके तो क्रीमी होगा तो क्रीमी डिलाइट होगा ना, जब क्रीम होगा तो। अगर विदाउट क्रीम बनाएंगे तो आप सिर्फ दूध में बनाएंगे। हाँ सही है सही है। सही है, चले जी अब ये मैंगो एंड पाइनएप्पल पाउडर इसके अंदर जाएगा अराउंड 2 टेबलस्पून। इससे इसका बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है, ट्रस्ट मी। और आप तो पहले खा चुके हैं मेरे हाथ का ये वाला मीठा? नहीं ये वाला नहीं खाया। अच्छा नहीं खाया ये वाला आपने? नहीं खाया। अच्छा ओके।
अब हम इसको आराम आराम से बीट करेंगे हैंड बीटर से। अच्छा, ये ज्यादातर अक्सर हम खाते हैं चिल्ड करके, ठंडा बिल्कुल यख करके, इसका अलग ही मजा आता है। ओके। अच्छा, ये मैंने फुकेट में खाया था। उन्होंने क्या किया था, वही अपना पाइनएप्पल लिया उन्होंने, रॉ जो नॉर्मल पाइनएप्पल होता है, असली वाला जो होता है, उन्होंने उसको बीच में से कट किया, उसको थोड़ा सा हॉलो किया, उसके अंदर ये पाइनएप्पल क्रीम के साथ पूरा उन्होंने उसके अंदर ही सर्व किया और फिर आपको वो लाके दे दिया। अच्छा, पता है जब भी मैंगोज आते हैं ना, तो मैं अपने घर में ना जब पढ़ रहा था ना जिन दिनों, तो मुझे होता था कि रात को कुछ ना कुछ जरूरत होती थी स्नैकिंग करने की, कुछ करने की, तो मैं क्या करता था, मलाई लेता था। बहुत सारी मलाई ली मैंने, मुझे ऊपर एक रोटी सी नहीं जम जाती, वो मलाई उतारी, मैंने मैंगो काटा, यही वाला सख्त वाला जो येलो वाला होता है, वो काटा, मलाई ली, ओवल्टीन डाला उसमें बहुत सारा, दूध डाला और मैं उसको ब्लेंड कर लेता था। और इतनी हैवी ड्रिंक होती थी, पता है वो पीते ही नींद आ जाती थी, पढ़ाई नहीं होती थी, मैं फेल हो जाता था। आपने पिया इतना हैवी तो बंदा तो उसमें। और पता है ये मुझे लगता है इस तरह की ड्रिंक्स रात को नहीं पीनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज कि दिन में अगर आप सुबह पिए तो वो अर्ली मॉर्निंग कंज्यूम हो जाती है ना, रात को इतनी नींद आती थी। अगर रात को पीना है तो 2 घंटे सोने से 2 घंटा पहले पीना, ताकि डाइजेस्ट हो जाए ना। लेकिन मुझे ना मैंगो की चंद एक चीजों से ना इख्तिलाफ होता है, जैसे मुझे मैंगो लस्सी नहीं पसंद। अच्छा, मुझे लगता है लस्सी के साथ बहुत ज्यादती करते हैं उसमें मैंगो। क्यों भाई, मैंगो वहाँ क्या जरूरत है मैंगो की? योगर्ट और वो मैंगो लस्सी, मैंगो योगर्ट, कुछ भी लोगों को वेरिएशंस चाहिए। मैंगो चिकन खाई आपने? क्या चीज? मैंगो चिकन खाई है? मैंगो चिकन खाई है, पाइनएप्पल चिकन खाई है, मैंगो राइस खाया है। हाँ, वो स्टिकी राइस तो बहुत अच्छा होता है। वो मैंगो स्टिकी, लेकिन मैंगो चिकन मुझे नहीं पसंद। अच्छा, नहीं मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन पाइनएप्पल चिकन के साथ बहुत अच्छी बनती है। ये मैं आपको किसी दिन बनाऊंगी। सुनिए, कुछ स्टेक्स में भी पाइनएप्पल रखा हुआ होता है। स्टेक्स में पाइनएप्पल होते हैं, बिल्कुल ग्रिल्ड चिकन बनती है पाइनएप्पल सॉस के साथ, बहुत मजे का बनता है। अभी आहिस्ता आहिस्ता देखिए हम और क्या क्या बनाते हैं। वेट एंड वॉच। अच्छा जी, मैंने इसमें पाइनएप्पल एंड मैंगो की जेली डाली, क्रीम डाली, दूध डाला। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। जेली मिक्स हो गई है। अभी ये मिक्स कर रही है और हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपने मुझसे कहा था ब्रेक से वापस छुपके और वो खा रहे हैं। आपने कहा था कि ब्रेक में से वापस आके मैं आएंगे, किचन में आएंगे क्वीन के ये साथ। आपने मेरे साथ किया है, ठीक है। वो इनको कुकीज खानी थी ना, इसलिए वो कह रहे थे कि आप लोग जो वेलकम बैक कहना है जल्दी से खा लो। चलिए, वेलकम टू माय किचन और मैंगो किचन विद द क्वीन एंड माय बेस्ट फ्रेंड। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि क्रीम एंड इसमें जो मैंने मैंगो टैंगो डाला था, लाइक जेली पाउडर डाला था इसका, ये इसमें मिक्स कर दिया मैंने एंड दूध इसमें डाला था। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, इसमें ब्राउन शुगर भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने व्हाइट शुगर ऐड करनी है, लाइक 1 2 3 एंड 4 टेबलस्पून हीट, मतलब भर के। ठीक है, तो अब हमने इसको अच्छी तरह से बीट करना है ताकि मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए। ये हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम ये बीट करेंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग बनानास पहले से काट के रखते हैं तो वो काले हो जाते हैं। अगर आप लोग पहले से बनानास काट के रखना होता है तो आप लोग थोड़ा सा इसमें लेमन का ड्रिजल कर दें, थोड़ा सा तो ड्रिजल कर देंगे, तो उससे क्या होगा, आपका कोई भी फ्रूट होगा, चाहे वो आड़ू हो, चाहे वो व्हाटएवर फ्रूट यू आर यूजिंग, वो कभी काला नहीं होगा। जबरदस्त। कितनी देर तक काला नहीं होगा? काला ही नहीं होगा। अच्छा, हाँ, पूरा दिन? हाँ, पूरा दिन क्या गर्मी रखे बनाएंगे नहीं। ट्राई करूंगी। हाँ, ट्राई कीजिए। जैसे मैंने उनसे अपने क्लाइंट्स से ना पहले से क्लाइंट्स के लिए बना के रखती है चीजें कि आएंगे तो। लेकिन मेरी बात है, शुगर केन का जूस होता है जी, वो कितनी जल्दी काला हो जाता है, वो इतनी जल्दी काला हो जाता और है। उसमें तो नींबू भी होता है। लेकिन अब वो तो शुगर केन का जूस होता है ना, ये तो अब काट के रख रहे हैं, फ्रूट है ये, हाँ, raw fruit वो तो आप ऐसे तो एप्पल का जूस भी काला हो जाता है, काला अगर हो आप रखेंगे जाता है, उसमें भी लेमन हम जैसे डालते फ्रूट हैं चाट अक्सर। वगैरह हाँ, बनानी है फ्रूट तो चाट हम हम बनाते हैं। लेमन ऊपर से डाल दें तो वो ब्लैक नहीं होगा। हाँ, वो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप फ्रूट चाट में लेमन नहीं डालेंगे, अलग से फ्रूट में लेमन डालेंगे, फिर आप अच्छा, उससे मिक्स करेंगी। ओके। बट खट्टे, आप कौन सा फ्रूट चाट बना रही है, लेमन वाला? वो बहुत खट्टा हो जाएगा। हाँ, बहुत खट्टा हो जाएगा ना। जैसे एक पाउडर का जूस नहीं आता ऑरेंज का फ्लेवर का, हाँ। लोग वो भी डाल देते हैं चाट के ऊपर। एग्जैक्टली, वो भी डालते हैं। फ्लेवर बहुत आपको खट्टा। पता है, वो मैं भी डालती हूँ, वो बहुत मजे का बनता है।
हम लोग भी डालते हैं हाँ, रमजान में। रमजान में एग्जैक्टली। चलिए जी, ये हमारा मिक्स हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये लिए हैं बनानास, हम इसमें ऐड करेंगे बनानास और ये मैंगोज इसके अंदर जाएंगे। थोड़ा सा मैं रख लूंगी, थोड़ा मुझे प्रेजेंटेशन मेरे करनी लिए? है। आपके लिए अच्छा सही है। चले जी, अब हम इसको आराम से हल्के हाथों से फोल्ड करेंगे। कुछ लोग होते हैं कि जल्दी जल्दी चलाते हैं, उससे क्या होता है सारा फ्रूट आपका टूट जाएगा, अलग अलग पीस भी नहीं आएगा मुंह में। ये हमने आराम से इसको फोल्ड किया। अब हम आ जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, जो कि आप करेंगी। मैं करूंगी जी बिल्कुल, एक तो आप करें। एक तो मैं करती हूँ, बाकी आप करेंगी। चलिए जी, हम इधर ले आते हैं थोड़ा सा, इसको हम इधर रख देते हैं अभी। अच्छा जी, हमें चाहिए ये इसमें आपने कुछ ये कुछ मैंने ऐड इसमें किया है? बिस्किट का भी ऐड किया, ओके। ये वाला चूड़ा भी लगाया था, अच्छा, और फिर मैंने अच्छा। शुगर भी लगाया था, और फिर ड्रिजल कर दिया मैं chocolate समझ रही sauce थी से। ये शुगर क्यों कलर चेंज हो गया, नहीं क्या हो नहीं। गया? अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखें। सबसे पहले हमने इसके अंदर डालना है क्रम, ओके। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्रम डालेंगे, ये इसमें भी हम कर देते हैं, फिर आप दूसरे ग्लास में कीजिएगा। ये आराम से इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंगोज हैं, इसके चंक्स हम थोड़े इसमें डालेंगे। मेरे बच्चे देख रहे होंगे, बोलेंगे अब ये बना के दिखाएं, दें हमें। ये फंसा दिया हाँ, दूसरा नौरी। करती रहे। अब ये आ जाएगा इधर, सब में बनाना है। हाँ सब में डाल दें। अच्छा, और बनानास भी उनसा- डालने हैं? हाँ, जी अच्छा जी, अब इसमें क्या जाएगा, उनसे आप इधर आ जाए। जी जी। हाँ, ये देखिए, अब जो हमने ये बनाया था फ्रूट्स का, ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे इस तरह से। वाओ, वेरी यमी, लुक्स ग्रेट। इसको हल्के हाथ से हम इस तरह हाँ। करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जाएगा ये जेली जो हमने ये मैंगो जेली है। जी, मैंगो जेली। इसके ऊपर ये मैंगो जेली जाएगी, और थोड़ा सा ये बिस्किट का क्रम ऊपर से जाएगा, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए। और ये भी है ना? हाँ, ये तो मैं अलग से सजाऊंगी इसको। अच्छा, ये हो जाएगा ऊपर से। यूं। वाओ, वाह, ये तो वाकई ऐसा लग रहा है कि थाईलैंड में आ गए। ये क्या रखा है आपने इसके ऊपर? ये थोड़े चॉकलेट चंक्स हैं। चॉकलेट के हाँ, chunks हैं। तो वो मैं रखे, तो ये इस तरह होगा। और ऊपर से हम डालेंगे ये हाँ सिरप, हल्का सा उसको ड्रिजल कर देंगे हम, और थोड़ा सा यूं। वाओ, क्या बात है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं अभी। एक्सेल, और अब जल्दी से उनसा एक बनाएंगी पूरा चलिए, उनसा मुकम्मल। लीजिए, अब आप बनाइए। चलिए आओ देखते हैं कि उनसा कितनी ज्यादा सलीका श्वार है। इसके बाद जो है ये डाला है ना? हाँ, और आप मुझे बताइए क्या उनसा सही डाल रही है? देखा, भूल गई। मुझे यकीन था उनसा कोई ना कोई कर रही हूँ, घपला जरूर practice। करेंगी जी। और ये है कुकी। अच्छा, अब क्या करना है? अब थोड़ा सा ड्रिजल कर दें चॉकलेट को, वेफर्स लगा दीजिए, चॉकलेट का ले लीजिए। नहीं, चॉकलेट। और ये वेफर्स लगाए, फिर ऊपर 2 चंक्स डाल दीजिएगा चॉकलेट के, ये वाले। और ये नौरीन ये रेडी है ना? जी रेडी है। बिल्कुल रेडी है। जी, खबरदार बिल्कुल ready नौशाद, है। आज नौरीन ने बहुत ही जबरदस्त मैंगो डिलाइट बनाया आपके लिए, क्योंकि मैंगोज का सीजन है। एंड आई थिंक मैंगोज जितने भी दिन रहते हैं, बहुत सारे लोग मैंगो लवर्स जितने भी होते हैं बड़े खुश रहते हैं, दे एंजॉय ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैंगोज। आप लोग घर में जरूरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। जल्दी से रेसिपी बताइए नौरीन जी, इसके लिए मैंने लिए थे 2 टेट्रापैक क्रीम, ठीक है। उसमें मैंने जेली पाउडर, मैंगो का एंड पाइनएप्पल का जेली पाउडर ऐड किया, फिर उसके अंदर मैंने शुगर ऐड करी, ठीक है। और उसमें मैंने 1 कप दूध ऐड किया, 2 टेट्रापैक क्रीम में दूध को मैंने फिर उसको मिक्स कर दिया, अच्छी तरह बीट किया, फिर उसमें मैंने बनानास डाले, मैंगोज डाले, फिर उसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम सर्विंग की तरफ आए। सबसे पहले हमने ग्लास में बिस्किट का क्रम जो होता है, क्रम्बल जो था,
वो हमने डाला। उसके बाद थोड़े से चंक्स मैंगो के डाले, फिर ये वाला क्रीम का हमने बैटर डाला उसके अंदर, ऊपर से दोबारा मैंगो जेली डाली हमने जो बना के रखी थी, उसके ऊपर अगेन बिस्किट का क्रम्ब, फिर हमने वेफर्स लगाया, ऊपर से चॉकलेट जो मंच होते हैं वो डाले, और हमने सर्व कर दिया चॉकलेट ब्रिजिल करके। और इसको फौरन से आप फ्रीजर में रखिए, जी। इसको चिल्ड कीजिए एंड हैव दिस मैंगो डिलाइट एंड एंजॉय। थैंक यू सो मच उनसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें हैरान कर दिया आज। ये मैं सब घर लेके जा रही हूँ। थैंक यू नौरीन, आपका भी Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया। You're welcome. खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक में। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज हमें ज्वाइन करते हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई। बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड होती है कि इनको शो पे बुलाया जाए, क्योंकि आपके बेतहाशा सवालात होते हैं और मुझे ज़ाती तौर पे इतनी खुशी होती है कि हमारी नौजवान नस्ल हमारे मज़हब को लेके इतनी ज़्यादा सीरियस है और जानना चाहती है कि मज़हब की रोशनी में ये वाले जो सवाल आपके होते हैं उनका क्या जवाब होना चाहिए। हमारे साथ हैं मुफ्ती दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज हमारे लिए। मुझसे मैं फिर वही कहूँगा कि एक माशाल्लाह ताना बाना बंधा होता है सवालात का आपके लिए। मुझसे अब जिस तरह अभी आपको पता है कि चंद दिन में हफ्ता 15 दिन बाद बकरा ईद आने वाली है, और मुझसे आप देख रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि जानवर ख़रीदते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि 6 लाख का था, ये 8 लाख का था, और कभी कभी सिर्फ यही जताने के लिए महंगे महंगे जानवर अपने छोटे बच्चों के हाथों में दे देते हैं कि घुमाओ और फिराओ, और उनकी रेसें लग रही हैं और वो दौड़ लगा रहे हैं, कहीं वो पागल होकर भाग जाते हैं। इसके बारे में शरीयत क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया पहले आपका कि आपने मदऊ किया और इतने अहम तरीन सवालात और जो इस वक्त की ज़रूरत है उसके मुताबिक माशाल्लाह। और मैं मतलब जो हमारे अवाम हैं जो सवालात करते हैं, ये बड़े अहम तरीन यानी मौके की मुनासबत से सवाल। बिल्कुल। और ये शायद ये जो सवाल का जवाब है ना, हर शख्स सुनना चाहेगा। बिल्कुल। ये इतना जुल्म है ना हज़रत जानवरों के साथ। देखें, अल्लाह ताला ने जानवरों की तख्लीक फरमाई है। कुछ जानवर हैं जिसको सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो दौड़ें, जैसे घोड़ा है, उसको पैदा इसलिए किया गया, उसकी तख्लीक का मकसद ये है कि उसको वो मैदान जिहाद में दौड़ेगा, सवारी को लेकर दौड़ेगा वगैरह वगैरह। तो कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी तख्लीक इसलिए की गई है कि उनसे आप गोश्त हासिल करें। कुछ जानवर हैं जिनसे सिर्फ वो दूध हासिल करें, जिनका गोश्त भी खाएं, दूध भी हासिल करें। तो आप देखें कि ऊँट के अलावा गाय है, बकरे हैं, इनकी जो तख्लीक है ना वो दौड़ने के लिए नहीं की गई है। पहली बात, इस तख्लीक के मकसद को समझिए। अब जब सिर्फ अपने तस्कीन के लिए, अपने दिली सुकून के लिए, जानवर बच्चों को खुश करने के लिए उसको बकरा उसके हवाले कर देना। अब देखिए, ये जानवर जो होते हैं ना, कुर्बानी के जानवर, ये आम जानवरों की तरह नहीं होते हैं। इनको बाकायदा खिला पिला कर तैयार किया जाता है और थोड़ा सा इनको फरबा और सेहतमंद किया जाता है। अच्छा, आप जानते हैं कि सेहतमंद आदमी को दौड़ाया जाए ना, आदमी की बात कर रहा हूँ, तो सांस बोलेगी है। मतलब किसी के रस्से में चलें, किसी के गले में रस्सी मत डालें, मेरे गले में डाल दें, मेरे गले में कोई रस्सी डाले और मुझे दौड़ाए। अच्छा, फिर मैं बेज़बान हूँ, मैं बोल भी नहीं सकता फॉर एग्जाम्पल, तो आप सोचें कि दिल कितना दुखेगा। अब सरासर जुल्म है। अच्छा, इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, माँ बाप का कसूर है, बड़ों का कसूर है। ठीक है, हम उस बात में बात करते हैं उस मौजू पर कि भाई जो हादसा होते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फी नफ्सी ही जानवर, अब बेचारा बोल नहीं सकता, मुक़द्दस जानवर। और क़िबला ये इतना मुक़द्दस जानवर है कि ऊँट आमतौर पर सवारी के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो ऊँट कुर्बानी के लिए लाया जाए या गाय लाई जाए तो उलमा ने उस पर सवारी करने से मना किया है। ये मुक़द्दस जानवर है ना। जानवर को जब ज़बह किया जाता है उसका खून नापाक होता है, पेशाब की तरह नापाक है, लेकिन उलमा ने फरमाया जानवर जब यानी कुर्बानी का जानवर भी हो, खून लगेगा, कपड़ा नापाक हो जाएगा। ठीक है, कपड़ा नापाक हो जाएगा, नमाज नहीं होगी उसके साथ, ज़्यादा मकदार में लग गया तो। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं, कुर्बानी का जानवर अगरचे उसका खून नजिस है, नापाक है, जब बहेगा, लेकिन उलमा ने फरमाया उसके खून को नाली में ना बहाया जाए, दफनाया जाए। यानी इतना मुक़द्दस जानवर है, इतना मुक़द्दस जानवर है कि जानवर का दूध निकालना, जैसे बकरी का दूध निकालना, गाय का, भैंस का दूध निकालना जायज़ है, पीना भी हलाल है। लेकिन फरमाया कि अगर जो गाय आप कुर्बानी के लिए लेकर आए या बकरी लेकर आए, उसके थनों में दूध उतर गया है तो अव्वल तो दूध निकाला ना जाए,
और अगर तकलीफ हो रही जानवर को इससे कि दूध निकाल लिया है तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, सदका करेंगे। जी, इतना मुकद्दस जानवर, आप सोचिए कि उस जानवर को तकलीफ देना, अजियत देना, अच्छा फिर इसकी वजह से हादसा जो रोनुमा होते हैं। अभी शायद मैं 2-1 साल पहले की बात है, वो किसी की गाय भागी हजरत, तो वो बेचारा गाड़ी वाला आ रहा होगा और गाय एकदम मतलब वो शीशा तोड़ती गाड़ी में हुई, घुस गई, बिल्कुल। हाँ, वो बेचारा हलाक हो गया ना, अल्लाह इंतकाल हो गया उनका, अल्लाह मुसलमान थे तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो कहने का मकसद ये है कि इतने ख़तरनाक सूरत हाल होती हैं, तो लिहाजा ये बड़ों को चाहिए कि वो खुदा के लिए, अपने नफ्स की तस्कीन के लिए, दिल के सुकून के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए जानवर को उनके हवाले कर देना, तो ये इंतहाई मायूब बात है, बहुत बुरी बात है। और अगर जानवर को बाद का ऐसा होता है कि वो बेतहाशा भागता है तो वो मतलब उसके पाँव में चोट भी आ सकती है, चोट आ गई तो फिर कोई शरई मसला आ गया तो वो कुर्बानी नहीं होगी, तो लिहाजा एहतियात करनी चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, इसी तरह हमसे एक रफ़ीक खान साहब हैं KPK से, उन्होंने सवाल किया कि बकरी उन्होंने ली कुर्बानी के लिए और वो हामला थी, क्या उसकी कुर्बानी हो सकती है? देखिए, जब तक ऐब ना हो तो कुर्बानी हो सकती है, लेकिन बकरी का, गाय का या भैंस का हामिला होना ये उसकी कुर्बानी के लिए रुकावट नहीं है। कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन उलमा ने फरमाया चूँकि वो हामिला है, माँ बनने वाली है, तो अब उसको जो है क्या नाम है, कुर्बानी ना की जाए, वक्त उसको दिया जाए वक्त। ज़ाहिर सी बात है, इंसान फितरी तौर पर भी उसको तकलीफ होगी, ठीक है, कि बच्चा है उसके पेट में, जिंदा बच्चा है, बिल्कुल, ठीक है ना, तो इसकी कुर्बानी खैर करेंगे तो कुर्बानी हो जाएगी, उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन ये कि बेहतर ये है कि ना करें, हाँ, ना की जाए, दूसरा जानवर कोई दूसरा जानवर लिया जाए। बिल्कुल सही। मुफ्ती साहब, जिस तरह एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, एक इब्राहिम ने कराची से हमसे सवाल किया है, अगर किसी जगह पर क्रैब्स, लॉबस्टर्स या उसी तेल में फ्राई किए जाने वाली मछली हो तो क्या वो मछली खाना हलाल है? क्योंकि इन्होंने सुन रखा है कि झींगा और क्रैब्स वगैरह जो होते हैं वो मकरूह हैं या वो हराम है। देखिए, झींगे के बारे में उलमा ने मकरूह लिखा है, अच्छा, ठीक है, लेकिन बाद लोग खाते भी हैं, लेकिन जो केकड़ा है ये तो हराम है। केकड़ा खाना हराम है? जी हाँ, जो क्रैब है, जी हराम है उसकी खाना। और उसमें ज़ाहिर सी बात है, जब वो हराम है तो उस ऑयल में उसको फ्राई किया गया, तो अब वो ऑयल चूँकि वो हराम है तो लिहाजा वो भी इस्तेमाल करना ऑयल मना होगा, ये शरई मसला है। अच्छा मुझे मकरूह वो होता है जिसको खा के गुनाह नहीं होता? मतलब इसमें उलमा की 2 राय है ना, बाज़ तो बहुत शिद्दत से मना करते हैं कि नहीं भाई ये मकरूह तहरीमी है, यानी हराम तो नहीं लेकिन हराम के करीब है। बाज़ उलमा कहते हैं नहीं मकरूह है लेकिन तंज़ीह है, खाया तो सही नहीं किया, खाना नहीं चाहिए था, खा लिया तो कोई मसला नहीं है, यूँ है। इसलिए ये वजह है कि बहुत सारे हमने खुद उलमा को देखा है, अहले इल्म लोगों को देखा है कि वो मतलब जो है क्या नाम है, झींगा वगैरह खाते हैं, लेकिन बिल इत्तेफाक केकड़ा तो हराम है। मुफ्ती साहब, अलमास ने हमसे पूछा है लाहौर से, एक बड़ा अजीब सी अलमास आपने सिचुएशन हमें बताई है। अलमास कह रही मेरी शादी को तकरीबन 3 से 3.5 साल हो चुके हैं, साहिब औलाद एक बेटी है इनकी। कहती है वक्तन फ़वक्तन मुझे ख्वाब में आता है कि मेरे जो शौहर हैं वो मुझ पे एक खूनी हमला कर रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत दफ़ा डर के ख्वाब देखते हुए उठ जाती हूँ तो अपने शौहर को अपने साथ मतलब सोया हुआ पाती हैं। काफ़ी दफ़ा ख्वाब में उन्होंने देखा है कि तकिया रख के उनका दम घुटा जा रहा है और कभी उनको ऐसा लगता है कि वो उनको कत्ल करने के लिए उनके पीछे दौड़ है। क्या नाम बताएं उनका? अलमास। अलमास साहिबा, देखें मसला ये ख्वाब जो है ना, ख्वाब की टाइमिंग बहुत मैटर करती है। बस रात का ही ठीक है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, यानी एक शख्स रात को सोता ही नहीं है, वो सोता है फजर के बाद है, फिर तो उसके लिए वही रात है। दूसरा बाद औक़ात ऐसा होता है कि इंसान जिस बारे में सोचता है, जो देखता है, यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब के बारे में फरमाया ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है, 46वां हिस्सा है, ठीक है। अब नबूवत बाकी नहीं रही, लेकिन फरमाया ख्वाब और मुबशरात बाकी रही हैं, ठीक है। पहली बात ये कि ख्वाब में नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएँ तो वो तो सच्चा है, लेकिन बाज़ उलमा ने फरमाया अगर ख्वाब रात को देखा जाए उसके पिछले पैर में, तो फिर ये पहले ये गौर करें कि उसने खाया क्या है, क्यों बादों का ऐसा होता है बुखारात मैदे से उठते हैं और वही ख्वाब में शक्ल बनकर कुछ कहीं ना कहीं इंसान ने देखा होता है वो ख्वाब में नज़र आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन एक ख्वाब मुसलसल कोई बंदा देख रहा है, ऐसा भी होता है कि बार बार एक ख्वाब नज़र आ रहा है, बार बार एक ख्वाब, यानी एक शख्स ख्वाब देता है। अल्लामा इब्न सिरीन ने लिखा है, फरमाया एक शख्स था वो ख्वाब देखता था, मुसलसल ख्वाब देखता था,
जब भी सोता वो देखता कि उसकी चारपाई के नीचे आग लगी हुई है, वहाँ खुल जाती है उसकी। अच्छा, ये उसको ख्वाब ज़्यादातर नज़र आता था सर्दियों में। जब भी वो सोता तो उसको लगता है कि ख्वाब चारपाई के नीचे आग लगी हुई है। तो वो अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ताबई बुजुर्ग हैं, इनके पास आया और कहा कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मेरी चारपाई के नीचे आग लगी हुई है। तो अब इसकी ताबीर क्या है? फरमाया ये कब देखते हो, गर्मियों में देखते हो सर्दी में? तो उसने कहा जी सर्दियों में ज़्यादातर नज़र आता है। फरमाया जहाँ तुम्हारी चारपाई लगी ना, वहाँ जगह जाके खोदो, नीचे खजाना है। खजाना है। खजाना है। उसने जाकर वो जगह खोदी तो वहाँ खजाना निकला। अब अल्लामा इब्न सीरीन के पास वो शख्स आया और उसने कहा जो हुजूर वाला, मैंने ये मतलब खजाना आग इसका क्या मेल है, क्या मिलाप है, कि क्यों बताया आपने? तो उन्होंने कहा मसला ये है कि आग गर्मियों में नुकसान पहुँचाती है, सर्दियों में फ़ायदा देती है, गर्म करती है इंसान को, और तुम सर्दियों में ज़्यादातर देख रहे थे, तो लिहाजा मैंने कहा कि तुम्हारे चारपाई के नीचे ख़जाना है, तुम्हें फ़ायदा होगा। अब ये जो खातून ख्वाब देख रही है ना, अगर इनको मैदे का मसला है, ठीक है, तो ये मैदे का इलाज करवाएं, लेकिन बार बार आ रहा है तो ये शैतान की तरफ से होता है। ठीक है। बाक़ात रूहानी मसाइल होते हैं। मैं वजूहात बता रहा हूँ इस ख्वाब आने की। ज़रूर नहीं कि नौज़बिल्लाह को उनके शोर उनका गला ही घोटेंगे या उनको तकिया दबा के मारेंगे या कत्ल करेंगे। देखिए कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया गया कि मियाँ बीवी के दरमियान जब झगड़ा होता है ना, तो उनके बीच में शैतान होता है। युफ़र्रिक़ु बैनल मर्इ व ज़ौजी, शयातीन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर सल्तनत में वो ऐसे जादू मंत्र पढ़ते थे कि कुरान फरमाता है युफ़र्रिक़ु बैनल मर्इ व ज़ौजी, जो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल दें, जुदा कर दें, उनको अलग कर दें। ठीक है, तो लिहाजा अव्वल तो ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के सोए। लेकिन चूँकि ये ख्वाब की दुनिया है हज़रत, और ये बड़ी बड़ी बाज़ औक़ात बंदा ख्वाब देखता है, क्योंकि मैं ख्वाब की ताबीर नहीं बयान कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब तक ये सवालात हैं कि ख्वाब देखा है तो उनकी हालत कैसी होती है। तो अभी हम किसी को हुक्म लगा दें कि उनका कोई रिश्तेदार बदगुमानियाँ कर रहा है, ये भी सूरत हाल होती है। एक सूरत ये भी बनती है कि बाज़ औक़ात के उनके शौहर कोई गलती कर रहे हैं, बीवी गलती कर रही है, कोई बीच में दूसरा अरखाना डाल रहा है, ठीक है, इनके शौहर को नुकसान हो सकता है। शौहर को नुकसान होगा, ज़ाहिर से कि वो फैमिली को नुकसान पहुँचेगा माली एतबार से, कई सूरतें हैं। तो लिहाजा मैं ये अर्ज़ करूँगा उनसे कि इस पर गौर करें और सदका दें। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, देखें आखिरी बात की बात ख़त्म करता हूँ, कि अगर ख्वाब में कुछ बुरा नज़र आए, हमारे आका ने हमें तालीम दी कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये पढ़कर 3 मरतबा, ये न पढ़ सकते हो तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़ के जो उल्टा कंधा है हमारा बायां कंधा, इस तरफ 3 मरतबा थू थू कर दे। थूकना नहीं है, थू थू करना, थू थू यूँ। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बुरे ख्वाब के जो बुरे असरात हैं ना, अल्लाह उसको महफूज फरमा लेगा उससे। एक बात। दूसरा ये कि जब भी ख्वाब देखें, ये अलमास साहिबा के लिए नहीं है, बल्कि जितने इस वक्त नाज़रीन सुन रहे हैं, मैं उन सब से कहूँगा जब भी ख्वाब देखें, अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने किताब ताबीर रोया अरबी के अंदर है, उसके अंदर उन्होंने लिखा है, फरमाया जब भी ख्वाब देखें तो उसको ये ना कहें कि ये बहुत बुरा है, चाहे वो बुरा हो, बुरी तासीर हो, मतलब ख्वाब का तसव्वुर और ख्वाब को जो देखा है वो बुरा हो, फरमाया ये ना कहे कि वो बुरा है। क्यों? फरमाया इसलिए कि अगर अच्छा होगा तो बुरा हो जाएगा। बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इसी तरह किसी शख्स ने ख्वाब अच्छा देखा लेकिन ताबीर उसकी बुरी थी, और उसने कह दिया कि यार तो बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है मैंने, तो अगर वो बुरी भी ताबीर होगी ना तो अच्छी हो जाएगी। अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए जब भी कोई ख्वाब देखे तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसकी ताबीर अच्छी करे, लेकिन आप उसको बुरा ना कहें। बुरा ना कहें। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक में। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो पे खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपके जितने भी सवालात हैं उनके जवाब दे रहे हैं। मुफ्ती साहब, एक बहुत आपको पता आजकल एक मसला चल रहा है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन का जो आलम है वो सारी दुनिया जानती है, किस तरफ महंगाई जा रही है, लोगों की तनख्वाहें वही हैं लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मुझसे आपके घर में रोज़ी रोटी का जो सिलसिला है वो चलता रहे और वो फ्लरिश करे, आगे बढ़े और घर हरा भरा, उसके लिए कोई वजीफ़ा बताओ। वज़ाइफ तो उसके बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो भैया नमाज की पाबंदी करें, ठीक है, सारे घर वाले क्योंकि बेनमाजी की सबसे बड़ी नहुसत ये होती है कि उसकी रोज़ी से बरकत उठा ली जाती है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ, बरकत का मतलब हम बहुत सारा पैसा समझते हैं,
बहुत बड़ी गाड़ी का मतलब बरकत है। हम ये समझते हैं कि बहुत बड़ा घर हो, ज़ाती घर हो, और उसका मतलब डायरेक्शन इस तरह हो और लोकेशन यूं हो, तो ये बरकत है, पूल हो, गार्डन हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन बरकत का मतलब है सुकून। चाहे इंसान 2 रुपए कमाए लेकिन पुरसुकून रहे, बिल्कुल सही। बगैर टेबलेट के रात को सो जाए, बच्चे नेक हों, घर में लड़ाइयाँ ना हो, ये सुकून का मतलब है। आज आप देखें कि आमतौर पर लोग समझते हैं कि पैसा नहीं है ना, पैसा ज़रूरत है, मकसद नहीं है। कि लोग बोलते हैं पैसा नहीं ना इसलिए मसले हो रहे हैं। अरे भाई, मैं समझता हूँ कि जो पैसे वाले हैं वो ज़्यादा आजमाइश में हैं, वो ज़्यादा बेसुकून है, उनकी औलादों की वजह से मियाँ बीवी के मसाइल, घर में झगड़े। तो पहली बात तो ये कि नमाज कायम करें, ठीक है, एक बात। अब आ गए वजीफ़े की तरफ। देखिए, वजीफ़ा, उसका बेहतरीन वजीफ़ा क्या है? अगर रोज़ी में बरकत चाहते हैं तो अल्लाह ताला के 2 नाम हैं, गनी और मुगनी। मुगनी, मुगनी, मीम गैन नून या, ठीक है, मुगनी यानी गनी के शुरू में मीम लगा दें, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है इसको? या गनीयू या मुगनी, मुगनी यूँ नहीं पढ़ना है। अच्छा, ठीक है, या गनीयू या मुगनी, ये खुद मैं भी पढ़ता हूँ, आज तक वजीफा पढ़ता हूँ, ठीक है। बहुत बरकत होती है। अच्छा, पढ़ना कैसे है? या गनीयू या मुगनी अंतल गनीयू अंतल मुगनी, 4 लफ्ज़ हैं, ठीक है वो गनी मुगनी। या गनीयू या मुगनी अंतल गनीयू अंतल मुगनी, या गनीयू या मुगनी, ये 108 मरतबा। बस कोशिश करें कि हर नमाज के बाद पढ़ लें, बहुत अच्छा है, ठीक है। रोज़ाना, रोज़ाना या कम अज़ कम, यानी मैंने कहा ना कि आप अंदाज़ा लगाएं, मुझे खुद इतना वज़ाइफ़ का क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत वज़ाइफ़ पढ़ता हूँ। लेकिन या गनीयू या मुगनी अंतल गनी अंतल मुगनी, ठीक है, ठीक है दाद, या आप पढ़ें, इंशाल्लाह वो 5 रुपए भी कमाता होगा ना क़िबला रोज़ के, अल्लाह ऐसी बरकत देगा कि 5 रुपए में से 3 रुपए बच जाएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। इतनी ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है, और आज तक मैंने जिसको भी ये वजीफ़ा दिया है, या आप आजमा लें, लेकिन वो काम भी करता हूँ, बिल्कुल, ये ज़रूरी है। पता लगे काम ना करता, आप यकीन मानिए असफर भाई, मैंने ये देखा है कि एक तादाद है जो आपको ये बोलती हुई नज़र आएगी कि जी हमारे पास रोज़गार नहीं है, और सारे नहीं होते, लेकिन 90%, क्योंकि मैं एक इदारा चलाता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, 90% लोग कामचोर होते हैं, दिल ही नहीं चाहता काम का। मतलब काम का दिल नहीं चाहता उनको, उनका स्टेटस लेवल ऐसा होता है, वो बोलते हैं कि हम, यानी एक तादाद होगी, आपको ये नजर आई हो रही है, मैं पाकिस्तान से बाहर चले जाऊँ, वहाँ जाके काम करूँगा, यहाँ नहीं करूँगा। अरे भाई, वहाँ तो डबल ट्रिपल मेहनत करनी है, बिल्कुल सही बात है। आपको ना खाने की सही मिलेगा, ना सोने की सही जगह मिलेगी, और जिस कदर परदेस आप काटेंगे, जो अजियतें काटेंगे, या अपने मुल्क में रहकर जहाँ कोई पाबंदियाँ नहीं है, जहाँ कोई आपको कफील नहीं चाहिए, कोई मतलब आपको वीज़ा पासपोर्ट नहीं चाहिए, जितनी सहूलतें हैं, तनाब, वहाँ पर आपका अपना मुल्क है, अपनी ज़बान है, और इतना आसान ज़राए रोज़ी के वो नहीं कर पा रहे, बाद का ऐसा होता है, तो ये एक तादाद होती है। लेकिन कुछ वो भी होते हैं जो वाकई मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन पैसा, यानी एक तादाद वो भी है जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि एक तादाद है जो बोलते हैं पैसा तो आता है घर में, पता नहीं पड़ता है कि कहाँ जा रहा है, यानी आते हैं पानी की तरह 1 लाख रुपए आ रहा है और 2 लाख के खर्चे खड़े हुए सामने, बिल्कुल पहले से पता ही नहीं पड़ता है कि अगर नहीं भी खर्चे होते तो पैसा खर्च हो जाता है। तो उनके लिए मैं कहूँगा कि भाई या गनीयू या मुगनी अंतल गनीयू अंतल मुगनी 108 108 मरतबा पढ़ना है, हर नमाज के बाद पढ़ लें, सुबह शाम पढ़ लें, 3 टाइम पढ़ लें, जैसा चाहें पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये चंद दिनों में देखेंगे कि पैसों में खुद ब खुद घर में बरकत होना शुरू हो गई है, और ख़वातीन इसको मखसूस अय्याम में भी पढ़ सकती हैं। अच्छा, मुझे एक अजीब व गरीब सा हमें मैसेज मौसूल हुआ है जेनिस की तरफ से, और इनका ताल्लुक सियालकोट से है, क्रिश्चियन बिरादरी से इनका ताल्लुक है। कहती मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं बहुत पुरसुकून महसूस करती हूँ जब भी कुरान की आवाज़ सुनती हूँ या किसी को तिलावत करते हुए सुनती हूँ। क्या मैं क्रिश्चियन होते हुए आपके वज़ाइफ पढ़ सकती हूँ? बड़ा अहम तरीन सवाल है, मुझे अजीब थोड़ा कंफ्यूजिंग समझ। नहीं, कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है हज़रत। देखिए, कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे बयान किया गया कि कुरान आलमीन के लिए हिदायत है, हुदल लिन्नास, सबके लिए। हुदल लिल ईमान नहीं कहा, मोमिन नहीं कहा कुरान ने, फरमाया लोगों के लिए हिदायत है। तो बिल्कुल वजीफ़ा पढ़ें आप जनाब, ज़रूर पढ़ें, ठीक है। एक बात हो सकता है कि अल्लाह ईमान दिल रोशन कर दे, बेशक, और ऐसा हुआ है कि बुज़ुर्गों ने, सिर्फ हमारे असलाफ, हमारे बुज़ुर्गों ने इस तरह गैर मुस्लिमों के साथ उसने सलूक इख्तियार किया, और अल्लाह का नाम उन्होंने सुना और अल्लाह के नाम ज़बान पे जारी हो गया। तो वज़ाइफ पढ़ें बिल्कुल, और हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपका दिल रोशन करें,
कि आप ईमान की तरफ आएँ। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, ये एहसन ने हमें मैसेज किया है लाहौर से और लिखते हैं कि मैं एक हाफिज़ कुरान हूँ और मैं तिलावत में रहता हूँ, लेकिन कभी भी अगर अपने काम पे ये जाते हैं किसी गालिबन ये बैंक में एक बैंक में ये जॉब करते हैं, कहते हैं कभी भी जब मैं फ्री होता हूँ दोस्तों में उठता बैठता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, दिमाग में ख़यालात आते हैं जो थोड़े से गैर इस्लामी होते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, सवाल क्या है कि मतलब एक हाफिज़ कुरान भी हैं, कुरान के दौरान, पढ़ने के दौरान नहीं पढ़ते रहते हैं, मतलब एक प्रैक्टिस में रहते हैं, पढ़ने के नहीं दौरान कि बुरे ख्यालात आते हैं, नहीं जब पढ़ते रहते हैं वो मतलब एक प्रैक्टिस में रहते हैं, नहीं कि याद करके छोड़ लेकिन दिया, उसके बावजूद बुरे ख्यालात आ रहे उसके बावजूद भी उनके दिमाग में इस तरह के ख्यालात हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुरान पाक में है। जबकि वो कहते हैं कि मैं ये मतलब पर्दा लिखा हुआ है कि एक नॉर्मल अर्बन मेल है, जैसे पर्दा वगैरह नहीं करते, शेव वेव भी ऑफिस की वजह से क्लीन शेव रहते होंगे, लेकिन हर वक्त दिमाग में इस तरह के ख्यालात बुरे ख्यालात आते हैं, तो उसके लिए वजीफा पूछ रही है। देखिए इसमें सवाल में दो सवाल है। पहला ये कि सवाल आते हैं क्यों, मैं तो कुरान भी पढ़ता हूँ, फिर क्यों आ रहे हैं? देखिए चोर कहाँ आता है क़िबला? चोर खाली घर में आएगा, खाली जगह में आएगा नहीं, जहाँ कुछ माल होगा वहीं आएगा, वहीं आएगा। तो शैतान कहाँ जाएगा? जिसको बिगाड़ना होगा, जिसको बिगाड़ना होगा उसको कुरान से हटाना होगा। शैतान की अव्वल कोशिश ये होती है कि बंदा नेकी करे ही नहीं। ये इमाम गज़ाली ने लिखा है, फरमाया शैतान की कोशिश ये कि वो नेकी ना करे। अगर बिलफर्ज वो नेकी करने के लिए तैयार भी हो गया ना, तो अब वो इमाम गज़ाली लिखते हैं कि वो शैतान की कोशिश ये होगी कि वो छोटी नेकी करे, बड़ी नेकी ना करे, ठीक है। और अगर उसने नेकी कर ली तो अब शैतान की कोशिश ये कि वो इसका इजहार करे, रियाकारी कर, बर्बाद कर दे। तो शैतान तो किसी सूरत नहीं चाहता कि आप कुरान पढ़ें, क्योंकि कुरान वाहिद किताब है और लफ्ज़ कुरान करनुन से बना है। करनुन का माना क्या होता है? मिलाना, यानी बंदा कुरान पढ़ता है ना तो ये कुरान उसे रब से मिला देता है। तो भैया आप कुरान पढ़ते रहें, बिल्कुल पढ़ें, दिन रात पढ़ें, ठीक है। ये बाकी तक तवज्जो ना करें कि मुझे शैतानी ख्याल आ रहे हैं, गंदे वसवसे आ रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह ये देखिए गंदगी को कभी गंदगी से नहीं धोया जाता है, सफाई से धोया जाता है, ठीक है, साफ पानी से धोया जाता है। और कुरान से ज़्यादा साफ करने वाला कौन है? बेशक। अल्लाह के कलाम से ज़्यादा कौन साफ कर सकता है किसी को? तो लिहाजा उनको चाहिए कि अब और ज़्यादा कर दे कुरान पाक पढ़ना। धीरे धीरे इंशाल्लाह ये कुरान जो है ना, ये कुरान पाक अल्लाह का कलाम, इस वक्त जितने मेरे नाजरीन सुन रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कुरान पाक यार घर में पढ़ा करो, कौला करो और ऊँची आवाज़। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है, फरमाया कुरान वो वाहिद किताब है अल्लाह का कलाम के, फरमाया इसको पढ़ना अमल करना तो नूर नला नूर है, यानी बंदा ना पढ़े ना अमल करे, सिर्फ कुरान को खोले तो फरमाया ये कुरान उसको बरकत देगा, ये अल्लाह का कलाम। तो आप सोचें हाफिज साहब तो माशाल्लाह पढ़ भी रहे हैं। मुझसे बहुत सारे लोग टीवी पे लगा देते हैं तिलावत, सुनना भी भाई से सवाब है, घर में जैसे घर में बहुत अच्छी बात है, आवाज़ गूंजती रहे, बहुत अच्छी बात है, लगानी चाहिए। अल्लाह के कलाम की तिलावत घर में होनी चाहिए, खुद भी करें और उसके ऑडियो वीडियो जो भी आप लगाना चाहें बिल्कुल लगाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह का कलाम है, पढ़ने के लिए किताब है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये रेहाना अब्बीर साहिबा ने आप लाहौर से पूछा है कि आपके पुराने किसी शो में मुफ्ती साहब ने घर बनाने का एक वजीफ़ा बताया था और आपने ये कहा था कि इस वजीफे से 100% ज़ाती घर बन जाता है। हाँ हाँ, जुम्मे के दिन पढ़ना होता है। जी जी बिल्कुल हज़रत, मैंने आज तक जिसको ये वजीफ़ा दिया है ना, घर बनाने का नहीं है, घर हासिल करने का। घर तो खैर मजदूर बनाएगा जी, तो घर का हुसूल इस वक्त बहुत मुश्किल है। यहाँ तो खाना पीना इस वक्त महंगाई का आलम ये है। तो याद रखिए कि इस वक्त जितने नाजरीन सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि रेहाना साहिबा का नाम बताया ना आपने, कि घर अल्लाह की रहमत के बगैर नहीं बनेगा, पैसों से नहीं बनते हैं घर, अल्लाह की अता से बनते हैं। यकीन कामिल के साथ वजीफ़ा पढ़ें। मैंने जिसको भी दिया आज तक किसी ने आकर ये नहीं कहा कि हम पढ़ रहे हैं और हमारा काम नहीं हो रहा। अच्छा पढ़ना क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम। क्या पढ़ना है? सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम। दोबारा सुन लें, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम। इसको 1000 मरतबा पढ़ना है, रोज़ाना नहीं पढ़ना है, हफ्ते में एक बार पढ़ना है, जुम्मे के दिन पढ़ना है और असर के बाद पढ़ना है।
असर के बाद जुम्मे के दिन असर के बाद हफ्ते में एक बार 1000 मरतबा पढ़ें। अच्छा आमतौर पे होता ही है, मैंने ये जब देखा है, असर के बाद मतलब इशा तक कभी भी पढ़ ले नहीं, नहीं, या असर से असर मगरिब के मगरिब के दरमियान। दरमियान में पढ़ना है? असर से मगरिब के दरमियान पढ़ना है। ठीक है। औरत मखसूस अय्याम में पढ़ सकती है। ठीक है। मैंने आमतौर पर देखा है कि आमतौर पर बंदा महीना 2 महीने 3 महीने पढ़ता है ना, तो ज़ाती घर के असबाब बनना शुरू हो जाते हैं। यानी एक शख्स मेरे पास आया, क़िबला इजाज़त दे तो मैं प्लीज़, प्लीज़। वाक़या जी, सवाल ज़रूर, करूँ। ज़रूर। वो कहने लगा कि जो है ना, मैं घर नहीं था मेरे पास, मैं किराए के घर में रहता था, नीचे हमारे एक दुकानदार था, बड़ा उसका बिजनेस था। मैंने ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया, कोई आसरा नहीं था। उसने मुझे बुलाया, कह लेंगे इधर आओ, नाम लेके बुलाया, बोला तुम ऊपर रहते हो? बोला हाँ। बोले इस बिल्डिंग में खारा पानी है। बोले क्या करें, मजबूरी है। अच्छा कितने पैसे पड़े तुम्हारे पास? बोले मेरे पास 10 लाख रुपए। ठीक है, घर ढूंढो, बाकी पैसे मैं दूंगा। कहने लगे मेरी कभी उससे सलाम दुआ नहीं हुई और अल्लाह ने ऐसा वसीला बना दिया। तो रब वसीला बनाना है, वो रब ऐसा कादिर है। अक्ल ये कहती है कि 1 लाख रुपए में से 2,500 रुपये निकाल दो आप, मैथ ये कहेगा, कैलकुलेटर कहेगा पैसे कम हो जाएंगे। ऐसा ही है ना, 1 लाख में 2,500, और कुरान फरमाता तुम 1 लाख में 2,500 ज़कात दो, अल्लाह माल बढ़ा देगा। अकल ये कहती है कि आग में जो चीज़ डाली जाए उसको जलाकर राख कर देगी आग, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया, कुलना या नार कूनी बर्दम व सलामुन अला इब्राहिम। हमने आग को कहा कि इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जाए। तो लिहाजा यकीन कामिल रखें, 1000 मरतबा पढ़ें। अच्छा आमतौर पर होता ये कि 2 से 3 महीने में घर का अरेंज हो जाता है। अब लोग बोलते हैं अब हम क्या बंद कर दें? ये नहीं, आपने 1 साल तक पढ़ना है। 1 साल तक पढ़ना घर चाहे 1 महीने में आपका हो जाए, हफ्ते में 1 बार पढ़ना, और ये पूरा साल तक पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अभी ज़िलक़ादा का महीना शुरू हुआ है, किसी ने ज़िलक़ादा के महीने में शुरू किया, या ज़िलहज के महीने में शुरू किया, या जनवरी के महीने में शुरू किया है। अभी आगे महीना कौन सा है? जून में या जुलाई में शुरू किया, तो अब जब तक अगला जून जुलाई नहीं आएगा उसको पढ़ना है, पढ़ते 1 साल पढ़ना है। ठीक है, अगर 1 साल में भी नहीं हुआ, पढ़ लिया किसी ने, ये भी एक सूरत है कि भाई नहीं हो रहा है, तो ये कभी भी अल्लाह के कलाम पर, हुजूर पर, दुरूद पाक पर शक नहीं करें। ठीक है, अभी बेहतर नहीं है आपके लिए, आप पढ़ते रहें। और मुफ्ती से बिस्मिल्लाह पढ़ के ये 1000 दफा शुरू करते हैं। जी जहाँ खुद आप दुरूद पाक कुछ है, आप कहते हैं ना कभी कभी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना, ये तो खुद दुरूद पाक है ना, खुद दुरूद। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम। ठीक है मुफ्ती साहब, एक दफा और फिर बता दीजिए ताकि। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम। ठीक है, ज़बरदस्त मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा वक्त निकालते हैं हमारे लिए, और बहुत सारे लोग जो मुस्तफ़ीद होते हैं आपकी बातों से, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, आई एम श्योर आप लोग भी बहुत कुछ सीखते होंगे मुफ्ती साहब की बातों से, क्योंकि हम भी हर दफ़ा हर जुमे को इनकी बातों से बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पर रोशनी पड़ती है, जिनमें थोड़ी सी गर्द जमी भी होती है, आपने सुनी सुनाई बातों की कन्फ्यूजन में होते हैं, लेकिन हम मुफ्ती साहब को इसीलिए अपने शो में दावत देते ताकि वो गर्द हटे और आप लोगों तक एक क्लियर पिक्चर पहुँचे। क्योंकि देखिए ये बहुत जानना ज़रूरी होता है कि हमारी शरीयत, हमारा मज़हब जो है वो इन चीज़ों के बारे में क्या कहता है। इससे हमारी ज़िंदगी आसान होती है और बाबरकत भी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। इंशाल्लाह मंडे को फिर आपके साथ होंगे एक बेहतरीन शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।